कुछ क्लासेस में हम लोग पढ़े थे लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, मतलब और उसमें ये भी पढ़े थे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो पहले हम लोग को समझना है कॉन्ग्रुएंस, दो फिगर कॉन्ग्रुएंस कब होता है, उसके बाद समझेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा, उसका एक कंडीशन है, व्हेन shape and size of two figures are equal, then in this condition we can say that both of figures are congruent। मतलब दोनों का दोनों फिगर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर सिर्फ शेप इक्वल हो गया, शेप एक जैसा है लेकिन साइज इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं इक्वल हो, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, सर्कल का केस लेते हैं, तो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन इट रेडियस आर इक्वल। जैसे ही रेडियस इक्वल हो जाएगा, जैसे दो सर्कल ड्रॉ करेंगे और दोनों व्हेन वी ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, एक ही रेडियस का दो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, दोनों का दोनों सर्कल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सो देखिए, एक ही रेडियस का है, एक सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ किए, दूसरा ये सर्कल ड्रॉ किए, दोनों का रेडियस सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। मतलब अब क्या है ना कि इस सर्किल को अगर इस पे रखेंगे, इस सर्किल को उठा के अगर इस पर रखेंगे तो एकदम एग्जैक्टली कवर कर लेगा। जैसे अब इसको समझना है तो समझिए कि अगर 5 रुपया का सिक्का लिए हम लोग, क्या लिए, 5 रुपया का सिक्का, और एक के ऊपर दूसरा डाले, दूसरा के ऊपर तीसरा डाले, तो क्या होगा, हर सिक्का जो है एक दूसरे को कवर करते चल जाएगा, एकदम कहीं भी कुछ इधर उधर नहीं होगा, पूरा को पूरा कवर कर लेगा। उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम दो, जैसे अगर ये देखते हैं, ये दो कॉपी लिए और ये दोनों कॉपी जो है एक ही कंपनी का है, देख लीजिए, एक ही कंपनी का, और ये जब इसको इस पे हम लोग डालेंगे, ऐसे इस पर इसको डाल दिए तो हर एक जो है कॉर्नर जो है मिल जाएगा, हर एक कॉर्नर मिल जाएगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये नया रहेगा तो मिल जाएगा, पुराना होता है तो स्टूडेंट सब कभी इधर से निकल जाएगा, कभी उधर से निकल जाएगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन है, जैसे बुक ही पढ़ रहे हैं, अगर आर सेवाल का बुक पढ़ रहे हैं 9th का, अगर मतलब एडिशन सेम हो तो क्या हो जाए, एग्जैक्टली मिल जाएगा, है ना। एक दूसरे पर रखेंगे, नया नया बुक रहेगा तो हर एक मतलब कॉर्नर मिल जाएगा, तो वो दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी का। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर का केस में, देखते हैं दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब उसका साइड इक्वल हो जाएगा। व्हेन साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इक्वल, देन इन दिस कंडीशन स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, व्हेन शेप एंड साइज ऑफ एन टू और मोर देन टू फिगर्स आर इक्वल, है ना, सेम, है ना, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, जब एकदम आइडेंटिकल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब कि जब उसको हम कट करके उस पर पेस्ट करें तो पूरा पूरा कवर हो जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, उसके लिए कंडीशन है, 5 कंडीशन है, 5 क्राइटेरिया है, जो हम क्लास 7th में पढ़े थे और हम पढ़ाएंगे भी। क्लास 9th का शुरू कर रहे हैं पढ़ाना कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो 7th से जो बेसिक है, मतलब कुछ इजी क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास 7th में जो सिर्फ हम लोग को मतलब क्राइटेरिया बता दिया गया था और उसको क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और इस क्लास में जो है थ्योरम भी है। तो अब पहले हम लोग समझ लेते हैं हर एक क्राइटेरिया को, मतलब रिवीजन करते हुए उसके बाद थ्योरम को प्रूफ करेंगे। पहले ये तो समझ ले कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो अब स्क्वायर का केस वाला देखते हैं। जैसे दो स्क्वायर है, जैसे सपोज कीजिए 2 स्क्वायर ले लिए, एक स्क्वायर ये हो गया ABCD, और इसका साइड हो गया 2 सेंटीमीटर, और दूसरा स्क्वायर ले लिए फिर हम लोग, ये हो गया PQRS, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री,
और यहाँ पर देखो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा ना, देखिए तो ये दोनों जो फिगर है, ये जब इसको हम इस पे डालेंगे तो हर एक पॉइंट और हर एक साइड क्या हो जाएगा, कवर कर लेगा। तो ये कंडीशन जब एक फिगर को दूसरे फिगर पर रखते हैं तो हर एक कॉर्नर और हर एक साइड एग्जैक्टली कवर कर ले, मतलब समझो कि एक दूसरे का कार्बन कॉपी हो। कार्बन कॉपी कैसे है, जैसे कोई एक ट्रायंगल बना है या कोई फिगर बना है और उसके कार्बन कॉपी को जब हम कट करके उस पर डाल देंगे तो एकदम मिल जाएगा हर एक पॉइंट। तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर और हर एक मतलब ये साइड जो है मिल गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। तो पहला कंडीशन है सर्कल के लिए, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन इट्स रेडियस आर इक्वल। जब रेडियस इक्वल हो जाएगा तो सर्किल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, उसके लिए दूसरा कंडीशन नहीं होता है। स्क्वायर के लिए क्या होता है, व्हेन साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, व्हेन साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल देन इन दिस कंडीशन स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब स्क्वायर का साइड इक्वल हो जाता है तो क्या होता है ना कि स्क्वायर जो होता है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब हम लोग ये रेक्टेंगल के बारे में भी देखते हैं थोड़ा। रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगल का जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गया तो हम लोग समझ लेंगे कि क्या है, दोनों का दोनों फिगर जो रेक्टेंगल का है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हो गया। अब हम लोग को समझना है ये सारे चीज तो हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए ये करेंगे, कुछ क्राइटेरिया होता है उसको समझिए। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या समझना है, अब हम लोग को समझना है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर कितना क्राइटेरिया होता है, मेनली 4 क्राइटेरिया होता है। एक क्राइटेरिया जो होता है जैसे ASA क्राइटेरिया जो होगा, ASA, इसी को बोलते हैं हम लोग AAS क्राइटेरिया, मतलब दोनों एक ही है। तो इसमें 4 क्राइटेरिया है ना। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल के लिए 4 क्राइटेरिया है ना। अगर ये 4 क्राइटेरिया अगर ये फॉलो कर गया 2 ट्रायंगल तो हम लोग समझेंगे दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सो पहला है SSS मतलब साइड और साइड, मतलब 2 ट्रायंगल का तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा क्राइटेरिया है SAS। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं SSS क्या होता है। जैसे ये देख लीजिए, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये बना लिए ABC, एक ट्रायंगल हम लोग बना लिए PQR, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब सपोज करिए कि ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये साइड जो है इसके इक्वल है, मतलब 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए। यहाँ पर AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR। अब क्या करेंगे ना, जब इस फिगर को हम इस पर डालेंगे तो ऐसे वैसे नहीं डालना है, जो साइड जिसके इक्वल है उस पर डालेंगे। ये साइड इसकी इक्वल है तो यहां पर आके डालेंगे और ये वाला इस पे आना चाहिए। ऐसे डालेंगे कि ये इस पे आना चाहिए, ये इस पे आना चाहिए और ये इस पे आना चाहिए। तो तीनों साइड इक्वल है तो एग्जैक्टली कवर कर लेगा दोनों फिगर। ये फिगर जब इस पे डालेंगे तो इसको पूरा कवर कर लेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया ना कि SSS क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो रहा है। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, SSS क्राइटेरिया से दोनों का दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे SAS क्या होता है उसके बारे में। दूसरा क्राइटेरिया है SAS। देखिए SAS का मतलब क्या हुआ कि 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड और 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल होगा अगर वो इक्वल हो गया 2 ट्रायंगल में तो हम लोग समझ लेंगे कि दोनों का दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब जब एक ट्रायंगल को उठा कर दूसरे पर डालेंगे तो एकदम पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, एकदम आइडेंटिकल हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये देखिए ये ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब एकदम इजी एग्जांपल देंगे और धीरे धीरे इजी क्वेश्चन करते हुए हम लोग अपना बुक पे आएंगे। पहले 7th से शुरू करेंगे।
1-2 दिन लगेगा, है ना, और समझ जाएंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। ये हो गया PQR। थोड़ा मेरा फिगर इधर उधर होगा, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं उसको समझना है। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो देखिए दो साइड, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसका ये क्रॉसपोंडिंग, इसका ये क्रॉसपोंडिंग, ये हो गया। इंक्लूडिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब दोनों साइड के बीच का इंक्लूडिंग एंगल। ये इसके साइड, देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब क्रॉसपोंडिंग साइड का, टू क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल हो गया, तो दोनों के बीच का इंक्लूडिंग एंगल, इसके और इसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल ये, इसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल ये इक्वल हो रहा है। तो ये जब इसको हम इस पे डालेंगे तो ये वाला यहां आना चाहिए, ये एंगल भी यहां आना चाहिए, ये एंगल भी यहां आना चाहिए, और ये साइड जो है, ये इस साइड पे जो है ये वाला साइड आना चाहिए। जैसे ही आएगा तो देखो ये एंगल मिल जाएगा ऐसे, ये वाला जो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है इस पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ साइड भी इक्वल है, तो ये वाला वर्टेक्स जो है इस वर्टेक्स पे आ जाएगा, और ये वाला वर्टेक्स जो है इस वर्टेक्स पे आ जाएगा। तो ये साइड और ये साइड तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया ना, कन्ग्रुएंट हो गया। तो इस क्राइटेरिया से हुआ, SAS क्राइटेरिया से हुआ। अभी जो हम लोग सिर्फ क्राइटेरिया समझेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझ लेंगे कि कन्ग्रुएंसी क्या होता है। उसके बाद हम थ्योरम बताने जा रहे हैं, अभी थ्योरम नहीं बताएंगे, ठीक। अब हम लोग को समझना है तीसरा क्राइटेरिया ASA, और ये ASA को हम लोग AAS भी बोलते हैं। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं इसको भी समझेंगे। तो चलिए समझते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। एंगल साइड एंगल का मतलब वो हो गया है कि दो लगातार एंगल, और दो लगातार एंगल के बीच का साइड जब इक्वल हो जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि वो ASA है, ABC। चलिए एक ड्रॉ करते हैं फिर से PQR, ये ड्रॉ कर दिए। तो एंगल साइड एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो दो एंगल हो गया इक्वल लगातार, और इसके बीच का देखो, बीच का साइड है तो बीच का साइड इक्वल होना चाहिए, ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ये क्राइटेरिया से दोनों कन्वर्ट होगा। जैसे इसको ये वाला साइड को इस पे डाले तो ये एंगल ये पूरा इसके इक्वल होगा, और ये एंगल ये पूरा ऐसे जाएगा, यहाँ पर जाके मिल जाएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा इसको कवर कर देगा। अब इसको हम AAS क्यों बोलते हैं, सो देखिए, जैसे एज वी ऑल नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड हियर two corresponding angles are equal. Two corresponding angles are equal. So third will be also equal by using sum of angles of triangle is equal to 180 degree. जैसे ही तीनों का सम 180 डिग्री होगा, है ना, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो तो पहले से ही इक्वल है। ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। जो तीसरा वैल्यू इसके लिए आएगा वही तीसरा इसके लिए भी आएगा। जो तीसरा एंगल का वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए आएगा वही वैल्यू तो इसके लिए भी आएगा। तो इसको हम लोग AAS भी लिख सकते हैं। मतलब जब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो अब हम लोग चाहे तो A तो A, और फिर थर्ड साइड S हो गया। मतलब इसके बाद वाला साइड जो हो गया S हो गया। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ये दोनों जो है एक ही है, ये दोनों जो है एक ही है। तो ये हो गया। जब इसको इस पर डालेंगे तो कन्वर्ट होगा ही। तो ये हम लोग सीख लिए। अब अगला है RHS को समझना है क्या होता है। अब लास्ट है RHS। मतलब ये क्या होगा ना, राइट एंगल। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर साइड। मतलब दो ट्रायंगल जब हम लेंगे तो दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल राइट होना चाहिए, और राइट के सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो राइट एंगल के सामने देखेंगे हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। अब बचा दो साइड में से कोई एक साइड अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों का दोनों फिगर कन्वर्ट हो जाएगा बाई RHS कन्वर्जेंसी। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हम लोग का ये ABC, और ये हो जाएगा PQR। ये ले लीजिए एक फिगर PQR।
PQR। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, राइट एंगल इक्वल होना चाहिए दोनों के दोनों में, तो यहाँ राइट एंगल होना चाहिए, तो ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। अब खड़ा हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए दोनों फिगर में, तो 90 के सामने देखेंगे, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है ये, और इसके सामने ये, अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब करा साइड, तो अब देखो जब हाइपोटेनस इक्वल होगा तो इसमें दो साइड बचा, इसमें भी दो साइड बचा, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सपोज करो ये इसके इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, फिर भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसको घुमा लेंगे इस तरह से तो ये इस पे आ जाएगा, 90 इस पे रहेगा, हाइपोटेनस इस पे रहेगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं RHS कन्वर्जेंसी, है ना। राइट एंगल देखो दोनों दो फिगर में अगर राइट एंगल दिया रहेगा तो उसके बाद देखेंगे क्या हाइपोटेनस इक्वल है कि नहीं। हाँ हाइपोटेनस इक्वल है, अभी तक हम लोग सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई एक साइड इक्वल है कि नहीं। हाँ ये साइड इसके इक्वल है, तो ये जो है फॉलो कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये हो गया RHS कन्वर्जेंसी। अब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझेंगे। तो शुरू करेंगे हम लोग SSS से क्वेश्चन बनाना, एक दो क्वेश्चन SSS पे बनाते हैं, उसके बाद SAS पे बनाएंगे। जैसे जैसे हम क्राइटेरिया बताए हैं सब पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कैसे बनता है उसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन समझेंगे SSS को। SSS क्राइटेरिया पर कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। तो पहले हम समझाएंगे SS क्राइटेरिया पर 3-4 क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया, तब जाके बुक को पकड़ेंगे। तो इसको देखिए, ये है ABC ट्रायंगल, ये है PQR। अब देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया है। देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, 3 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, 3 का 3 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो हम क्या बताएं, जब तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए ट्रायंगल का तो वो कन्वर्जेंट होता है। उसके मतलब कन्वर्जेंट होता है तो उसको बनाने का भी तरीका होता है, तो वो तरीका को हम लोग को सीखना है। तो पहले इस ट्रायंगल, पहले तो हम लोग देख लिए कि कन्वर्जेंट है, तो पहले इस ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एक को लिख लिए। अब इसी के अनुसार इसको भी लिखेंगे, यही मेन है इसमें, एन ट्रायंगल। जैसे अब देखो ABC लिखे तो AB है ऐसे, AB ये वाला साइड किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, देखो इसकी इक्वल है। अब हम लोग किधर से चले थे, देखो इधर ये वाला साइड से चले थे, इस वाले साइड के वर्टेक्स से चले थे, इस वाले साइड के। लेकिन जैसे ही अगर हम PQ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाले साइड से चलेंगे, जैसे 3 बार ऐसे किए ना, इधर से चलेंगे जो गलत हो जाएगा। तो हमको चलना है इधर से, देखो इसके वर्टेक्स से चले थे, इसके वर्टेक्स से, तो यहां भी हम लोग चलेंगे इसके वर्टेक्स से, तो मतलब QP, ये हो गया QP। देखिए अब AB को हम AB इक्वल है PQ लिखो या QP लिखो, दोनों तो सेम है, लेकिन कन्वर्जेंसी में जब हम इसके साइड से चले थे तो इसमें हम लोग चलेंगे इसके साइड से, इसके QP, तो ये हो जाएगा R। मतलब 2 ही वर्टेक्स हमको मिलाना है, तीसरा तो अपने आप लिख देंगे। अब यहां से देखिए AB इज इक्वल टू QP होना चाहिए, तो AB इज इक्वल टू QP हाँ है। उसके बाद 2 साइड, अब देखो BC, क्या BC जो है PR के इक्वल है, देखो यहां से 2 साइड ऐसे लिए तो यहां से भी ऐसे लिए, तो PR के इक्वल है, देखो तो BC जो है PR के इक्वल है। अब यहां पर देखना है हम लोग को AC, यही एक बच चुका है AC, तो AC। अब यहां पर हम लोग को देखना है QR, AC जो है AC QR के इक्वल है, हाँ है। मतलब अब क्या है, तीनों का तीनों साइड इक्वल है। जैसे इस तरह से हम लोग फॉलो किए तो यहां से हमको मिल गया करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल मतलब क्या, जब हम ये लिए तो ये बराबर होना चाहिए, ये लिए तो ये बराबर होना चाहिए, ये लिए तो ये बराबर होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ABC जो है, और ये कन्वर्जेंसी का साइन ये होता है, इक्वल पे ऐसे कर देंगे, कन्वर्जेंट का साइन हो गया। देखो ट्रायंगल ABC कन्वर्जेंट टू ट्रायंगल QPR, इस क्राइटेरिया से हो गया SSS से। अब देखो क्या होता है, जब ट्रायंगल इक्वल हो जाता है, सॉरी कन्वर्जेंट हो जाता है, तो उसका हर एक पार्ट इक्वल होता है, मतलब हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। उसको हम लोग बोलते हैं CPCT। इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग
corresponding part of congruent triangle। तो इसको भी याद रखना है, corresponding part of congruent triangle, CPCT क्या होता है। जब ट्रायंगल इक्वल हो गया, जो पहले से इक्वल नहीं देता था वो भी अब इक्वल हो जाएगा। जैसे पहले से इक्वल एंगल नहीं था, ये एक इसकी इक्वल होगा एंगल क्यू के इक्वल, एंगल ए हो जाएगा क्यू के इक्वल, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्यू है, बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट पी है, तो पी हो जाएगा, सॉरी ये बी जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा पी के इक्वल हो जाएगा, और यहां से क्या है सी जो हो जाएगा आर के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जो हो जाएगा एंगल आर का इक्वल हो गया। ये सब जो हुआ, ये सब जो हम लोग इक्वल किए, ये इस क्राइटेरिया से किए, CPCT corresponding part of congruent triangle। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसका हर corresponding पार्ट इक्वल होता है। पहले से साइड इक्वल दे रखा था तो अब एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे मेन बेसिक।